पर सुन्नी कुछ बोल नहीं रहा, वक्फ बिल पर सुन्नी कुछ बोल नहीं रहा, वक्फ के मसले पर सुन्नी कुछ बोल नहीं रहा। सुन्नी बोलता नहीं है, सुन्नी काम करता है, सुन्नी काम करता है। तिलमिला वो रहे हैं जिनके हाथों से हुकूक छीने गए। हम तिलमिलाएंगे नहीं, हम कानून की लड़ाई लड़ेंगे, हम कानून की लड़ाई लड़ेंगे। अहले सुन्नत वल जमात की तरफ से बाज़ाब्ता कम से कम 156 वकील 10 तारीख को बैठ रहे हैं हम लोग, और बैठ कर डिसीजन लेंगे, समझे। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एक फरीक बनकर हम लोग लड़ के दिखाएंगे कि अपने हुकूक को कैसे लिया जाता है, लड़ के दिखाएंगे कि हुकूक कैसे लिए जाते हैं। हम वो नहीं है जो एक आंख से किसी और को देखे, दूसरी आंख से दूसरे को। हम देखते हैं, बराबर देखते हैं। हमारी मस्जिदों के दरवाजे पर मगरिब की नमाज के बाद कोई भी पानी लेकर आता है दम कराने, बच्चा लेकर, तो हम ये नहीं कहते वो हिंदू है दम नहीं करेंगे, वो ईसाई है दम नहीं करेंगे, बल्कि मस्जिद का नमाजी एक तरफ से सबको दम करता है, सबको दम करता है। वो लोग अक्ल के अंधे हैं जो कहते हैं 10 मिनट नमाज पढ़ोगे तो सड़क जाम हो जाएगी, और 12-12 घंटे उनके लोग सड़क जाम रखते हैं। उस वक्त तुम दुमा के ये बिल में घुसे रहते हैं, बिल में घुसे रहते हैं। अब ऐसे मौके पर 4 मिसरे मुझसे सुन लो, सुनाऊं तो पहले सुभान अल्लाह बोलो, याद आ गया वरना मैं सुनाता भी नहीं। किस तरह से उतरा था नशा, भूल गए क्या? देखिएगा तेवर, देखिएगा किस तरह से उतरा था नशा, भूल गए क्या? कुछ याद नहीं तुमको जरा, भूल गए क्या? जयपाल बहुत उड़ने की कोशिश में लगा था, क्या हाल खड़ाओं ने किया, भूल गए क्या? क्या हाल खड़ाओं ने किया, भूल गए क्या? इसलिए मैं आपको पैगाम दे रहा हूं, पीर साहब का हाथ चूमिए, अच्छी चीज है, मगर नमाज पढ़िए, नमाज पढ़िए। पीर साहब का हाथ आप चूमिए, समझे, मर्द चूमे, औरतें न चूमे, हराम। और यही मुजाहिद मिल्लत का नजरिया है। सुभान अल्लाह का सरकार मुजाहिद मिल्लत का ही नजरिया। एक सुन्नत भी अगर छूट जाए क्या जानोगे आप? मैं पढ़ता था उस वक्त, बहुत बड़ी आफत आने वाली है, कयामत आने वाली है कि चांद से नजर हटकर मेरे नबी के चूल्हे पे पड़ी, तो देखा मेरे सरकार जैसे जैसे हाथ पांव कर रहे हैं वैसे वैसे आसमान का चांद हिल रहा है। बात आई गई, खत्म हो गई। अब तकरीर सुनिए यहां से, बात आई गई, खत्म हो गई। मेरे सरकार को लेटा दिया, सुबह को बाहर अपने घर के बाहर बैठी, तकरीर किसको कहते हैं तकरीर सुनिए। घर के बाहर बैठी, पड़ोस की एक औरत आई, कहा बहन मैं तो लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। बोले क्या हुआ? तू जानती है ना कि 13 बरस पहले मेरे शौहर का इंतकाल हो गया। बोला हाँ। बोला जब मेरा शौहर मरा तो उसका बच्चा मेरे पेट में था। ये भी मालूम? तूने बड़ा खूबसूरत बेटा पैदा किया था, जन्म दिया था, वो भी 12.5 बरस का हो गया, बहुत खड़ियल जवान है। कब बहन न जाने मेरे बेटे को कौन सी बीमारी लगी है कि बर्फ की तरफ पिघलता जा रहा है। आज जब मैंने उसको बिस्तर पर लिटाकर चादर ओढ़ाया तो बिस्तर पर उसका जिस्मी नजर नहीं आ रहा। ए हलीमा वो सहारा है मेरी जिंदगी का, लाठी है मेरी जिंदगी की। हलीमा तू गांव गांव डगर डगर नगर नगर घूमती है, किसी बड़े डॉक्टर का पता बता जो मेरे मरने वाले बेटे को जिंदगी दे दे। हजरत हलीमा ने आंख को बंद किया, मक्का की सुबह देखा, रास्ते की दोपहर देखा, गांव का की शाम देखा, रात को आसमान में इनकलाब देखा,
अचानक कहती है बहन डॉक्टर का पता बाद में पूछना, मैं थोड़ा सा पानी ला कर देती हूँ, जैसे भी हो पटक पटक कर अपने बेटे को 2-4 कतरे पिलाना। मेरा दावा है कि तेरा मरने वाला बेटा अगर एक कतरा भी पानी हलक के नीचे उतार लिया तो शाम को सूरज डूबने से पहले तेरा बेटा मैदान में दौड़ने लगेगा। हलीमा दे 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 दे। हजरत हलीमा घर के अंदर गई और लकड़ी के प्याले में जरा सा पानी लेकर आई और उस काफिर औरत को दिया है। वो औरत ले जाकर न जाने कैसे अपने बच्चे को पिलाया है। अभी दोपहर का वक्त है, दौड़ी दौड़ी आई है। हलीमा कसम है ला तो उस्सा की सच्चाई बताना, तूने पानी में कौन सा जादू किया था कि जिसका कतरा पीने के बाद शाम का इंतजार कौन करेगा। अभी दोपहर में मेरा बेटा पूरी जिंदगी के साथ दौड़ता हुआ तुम्हें सलाम करने आ रहा है, बता उस पानी में कौन सा जादू था। तो हजरत हलीमा कहती है अरे बहन कोई जादू नहीं था, मक्का से जिस बच्चे को लेकर मैं कल आई उसका पांव धोकर तेरे बेटे को मैंने पिला दिया। तब बरेली के इमाम अहमद रजा ने कहा कि जिसके तलबों का धोबन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजुल अंबिया कॉन्फ्रेंस, अज़मत आमद मुस्तफा, मसलके आला हजरत। ये दयारे रसूल से आ रहे हैं, ये दयारे नबी से आ रहे हैं। देखिएगा इनको, देखिएगा उम्र इतनी लंबी हो गई मगर अल्लाह ने मुकद्दर में नबी के रोजे की ज़ियारत रखी। हजरत बरेली शहर में भी शोर हुआ कि लोग मदीना से ज़ियारत करके आ रहे हैं। सुनो साहब, मदीना से ज़ियारत करके आ रहे हैं, मदीना की ज़ियारत करके आ रहे हैं, समझे। शोर जब बरपा हुआ तो आला हजरत भी बाहर निकल गए और लोग बरेली वाले सड़क के किनारे हाजी के इस्तेकबाल के लिए खड़े थे। आला हजरत भी लाइन में खड़े हो, सब लोग हाथ चूम रहे हैं, कोई पांव चूम रहा है, कोई हाथ चूम रहा है, कोई पांव चूम रहा है। और जब आला हजरत के पास वो हाजी आए तो आला हजरत ने उनकी दोनों आंख चूम ली। तो गांव गांव के लोग मुलग्गू होते हैं ना। हाजी साहब ने कहा ओ मौली साहब, सब हाथ पांव चूमा, तू मेरी आंख क्यों चूमा, आंख क्यों चूमा। आला हजरत ने कहा भाई आपने इन आंखों से गुंबदे खजरा देखा है इसलिए मैंने आपकी आंखों का बोसा ले लिया। तो हाजी जल कर बोले, नाराजगी में नहीं, तकलीफ से बोले, कहा मौलवी अहमद रजा ये भी कोई देखना है, 10 दिन तो देखा, तमन्ना थी कि सारी जिंदगी देखते रहे मगर 10 दिन तो देखा, इससे ज्यादा न देख सका अहमद रजा। तब आला हजरत ने कहा मुकद्दर पे नाज कीजिए ना कि आपको 10 दिन देखने को मिला और फिर पैसा होगा तो फिर देख लीजिएगा, मगर उन फरिश्तों की तकलीफ का अंदाजा लगाइए जो एक बार देख लिया वो कयामत तक देखने को नहीं मिलेगा, कयामत तक उसे देखने को नहीं मिलेगा। क्या समझाया नबी के तैयार, क्या समझा। देखो इनको, देखो ताजुल अंबिया की बात, जलसे में बैठे हो इनको देखो, मैं तकरीर कर रहा हूँ। हजरत मेरे नबी मस्जिद नबी में बैठे, सुभान अल्लाह कौन बोलेगा, हमारा बाल बच्चा मस्जिद नबी में बैठे, साहबा बैठे, अंधा देख के बताएगा ना कौन कहां बैठा है। 10 आदमी कम से कम जी बोल दिया है, अंधा देखेगा, बोलो अंधा पूछेगा ना कि फलाना कहाँ है, बोलो भाई, अंधा पूछेगा ना फलाना कहाँ। मगर देखना ये अंधा मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, वरना बेहतर लफ्ज है नाबीना, बेहतर लफ्ज है नाबीना। ये पूछ नहीं रहे, मस्जिद नबी का दरवाजा दोनों हाथ से पकड़ा है, देखो मेरी तरफ, दरवाजा पकड़ा और पकड़ के लगे सूंघने। पीछे साहब देखा, अरे भाई क्या कर रहे हो, का सूंघ कर पता लगा रहा हूं कि मेरे सरकार कहां बैठे थे। मोहब्बत से बोलिए, सूंघ के पता लगा रहा हूं कि मेरे सरकार कहां बैठे। अबे ये भी तो ही चाहिए ना। हुजूर शेर बेशे अहले सुन्नत अल्लामा हशमत अली खान पीलीभीती रहमतुल्लाह अलैह अजमेर शरीफ गए और जन्नती दरवाजे से निकल रहे, एक वहां भी पकड़ लिया
और पकड़ के लगा इनको सूंघने। हुजूर शेर पेशे अहले सुन्नत ने कहा, अबे क्या सूंघ रहा? बोला, आप जन्नत के जन्नती दरवाजे से निकले हो ना, जन्नत की खुशबू सूंघ रहा हूं। कस के धक्का दिया, बोला जहन्नमी नाक लेके जन्नत की खुशबू सूंघने आए। ये जी लगाइए, नबी ना देखेगा नहीं ना, पूछेगा, मगर ये क्या कर रहे हैं? सूंघ रहे हैं। जहां से खुशबू मिली चले गए, सुभान अल्लाह, चले गए। और जाकर मेरी तरफ देख, उनको क्या देख रहे हैं यार? किसी को कहीं जाने भी नहीं दीजिएगा आप लोग। मेरे नबी के सामने बैठ गए, देखिएगा, और मेरे नबी के पाए मुकद्दस पे नाबीना साहबी ने हाथ रख दिया। क्या या रसूल अल्लाह, सुना हूं कि सूरज निकलता है तो उजाला छा जाता है, मगर आज तक देखा नहीं। या रसूल अल्लाह, सुना हूं जमीन से हरी हरी घास निकलती है तो मखमल का एहसास होता है, मैंने देखा नहीं। या रसूल अल्लाह, फला ऐसा चिला ऐसा, मगर देखा नहीं। मेरे नबी ने कहा, क्या चाहते? क्या या रसूल अल्लाह, करम हो जाए तो मुचंदे को आंख दे दीजिए ना। करम हो जाए तो मुचंदे को आंख दे दीजिए। मेरे नबी ने ध्यान नहीं दिया, खामोश रहे। जो अगल बगल साहबे किबार बैठे थे, कहा, या रसूल अल्लाह, फकीर गरीब रो रहा है, करम कर दीजिए। देखते रहिएगा। तब मेरे नबी ने, ये मदीना से आए, देखिएगा, मेरे नबी ने अपनी उंगली उठाई, मुंह में रखा, मुंह में रखा, और सुरमा की सलाई की तरह दोनों उंगली में ऐसे घुमा दिया तो उनकी आंखें रोशन हो गई। अब यहां से सुनिए, जैसे ही आंखें रोशन हुई तो मामला फेस टू फेस था ना, आमने सामने। सामने पहली नजर जो पड़ी वो मेरे नबी के जलवे पर। फौरन आंख बंद कर लिया। क्या या रसूल अल्लाह, दुआ कीजिए कि मैं अंधा हो जाऊं, दुआ कीजिए कि मेरी आंखों की रोशनी चली जाए। नबी भी घबरा गए, साहबा ने घबरा कर कहा, क्या कर रहे हो? नहीं तो चैन है, अंधे थे तो आंख के लिए रो रहे थे, अब आंख मिल गई तो क्या